ये आपको जो मिल रहा है राधा नाम आपकी समझ में अभी नहीं आ रहा है। श्री जी कृपा करें समझ में आ जाए। अत्यंत दुरूह, अत्यंत गूढ़, अत्यंत अमृत गरिष्ठ मिल रहा है। अगर पान कर पा जाओ तो निहाल हो जाओगे। आप कहते हो पुराणों में नहीं लिखा है। पुराण है राज दरबार की कानून और यह है महल का कानून। आओ तुम्हें महल के ग्रंथों में दिखाएं अलग अलग। जो राजा राज दरबार में बैठकर तुमने उसका प्रभाव देखा, जैसे हरिवंश प्रताप रूप गुण भय बल श्याम उजागर, जिसके भय से भयभीत होकर वायु चलती है, जिसके भय से भयभीत होकर मृत्यु अपना काम करती है, जिसके भय से भयभीत होकर सूर्य तपता है, जिसके भय से भयभीत होकर काल चक्र चलता है, वो हमारी प्रियाजू के निर्तन भ्रकुटि बदन अंबुज मृदु सरसहास मधुबूलन अति आसक्त लाल अली लंपट बस की ने बिनुमोलन। हाँ, जैसी धरिवंश प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु दिन विथ की तरह सागर, देखो माई सुंदरता की सीमा। कैसे तुम जानोगे? भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। राज दरबार में जिस राजा का वैभव देखा, आओ हमारे साथ और महल के भीतर झांक के देखो उस राजा की जो महिमा तुमने देखी। अगर धूल धूसरित न लगने लगे तो बताना। जब उद्धव जी प्रभु के पास थे तो गोपियां अज्ञानी नजर आती थी, और जब गोपियों के पास आए उनकी चरण धूल माथे पे लगी तो प्रभु बड़े कठोर नजर आए कि ऐसे प्रेमी जनों से विलग रह रहा है। अरे कैसे वो जी रहे हैं इनके बिना, उल्टा हो गया। यहां आए तब आओ महल में तो पता चलेगा कि जिसके हुक्म पर प्रांत के प्रांत नष्ट किए जा सकते हैं, वो यहां किसी की भ्रकुटी संचालन से भी भयभीत होता है। सुन भयभीत वज्र को पंजर, सुरत सूर रणधीर, सुरत सूर रणधीर। और किससे भयभीत है? जैसी धरिवंश परम कोमल चित, परम कोमल चित चपल चली पिय तीर। तो सुन भयभीत वज्र को पंजर, सुरत सूर रणधीर। यस्या कटाक्ष सरपात विमूर्छित से। कहा हो, कैसे जानोगे? भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके। साध्यानाम यत परम परमम साध्य मत्युन्मादानाम। साधनों के परम साध्य जिन्हें ब्रह्म कहा गया, परमात्मा कहा गया, भगवान कहा गया, उनको ये उन्माद अवस्था प्रदान कर दे। कौन? बोले ये राधा नाम। मानंदा नाम पिच परम प्रोन्मदानंद माहु। बड़े बड़ों को उन्माद प्रदान कर देने वाले, जैसे भगवान शंकर शनकादि, इनको प्रेम उन्माद में छका देने वाले श्री कृष्ण। ऐसे श्री कृष्ण को जो छका दे प्रेमानंद में, वो है राधा। यज्जापा सकदेव गोकुलपते राकर्षकस तत्क्षणा। तत्काल श्री कृष्ण को अधीन करने की सामर्थ्य राधा नाम में। तुम्हें क्या चाहिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहिए मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य रख, पहले पाप नष्ट होने दे। नहीं धैर्य नहीं, बिल्कुल हाथ में दही जमाना चाहते। अरे भाई समझो, अनंत जन्मों की दुष्कृतों का नाश पहले होने दो, धैर्य पूर्वक लगो। बहुत भाग्यशाली हो जो रोज सत्संग में तुम्हें सावधानी मिल रही है और धैर्य पूर्वक चल सकते हो। नहीं तो इतनी आंधी चलती है कि एक कदम परमार्थ में नहीं चल पाओगे, लड़खड़ा के गिर जाओगे। तभी कहा गया है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए। परमार्थ पे खड़े करना, फिर चलाना और चल करके बचा करके सिद्ध कर देना, यही रसिकों का खेल है। तभी कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े तो काके लागो पाए। तो बोले बलिहारी गुरु आपने, गोविंद तो पहले भी थे लेकिन हम माया में पिसते रहे, वो मुस्कुराते रहे, लेकिन जब गुरु रूप में आए तो बचा लिया। गुरु रूप में आए तब तो, इसलिए बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। ए भाई, अगर ये महिमा सुनने के बाद तुम्हें राधा नाम में प्रीति न हो, निज मंत्र में प्रीति न हो, तो पंडित जी वाली बात याद रख लेना, अभी तुम्हारे कपार में और कुछ लिखा है। नहीं, मुंह सर से अभी कुछ लिखा है। हाँ, बोले सर्वासाम यत परम सुरहस्य बलि नाम रहस्यम। खुद कह रहे हैं
कि जितने रहस्य हैं उन समस्त रहस्यों परम रहस्य है ये राधा नाम, परम रहस्य है। बस भगवत कृपा, गुरु कृपा, रसिकों की कृपा हो, जिनको ये हृदय में बैठ जाए राधा राधा राधा, कुछ भी हो अब छोड़ने वाले नहीं। सर्वासाम यत परम सुरहस्यावलीनाम रहस्यम, तुम कुछ और जानने की कोशिश मत करो, ये अति रहस्य है, परम रहस्यों का भी रहस्य तुम नहीं समझ पाओगे। कहां लिखा है राधा नाम? तो तुम कितना पढ़े हो, कितने ग्रंथ पढ़े हो? यहां एक ट्रक ले आओ तो हमारी रसवाणियां उससे ज्यादा निकलेंगी। एक एक रसिक 4-4 लाख न जाने कितने पद के रचने वाले हैं। अभी रसवाणियों को देखा है क्या? जहां वेद भी हाथ जोड़कर नमस्कार कर देता, उसके आगे हमारी पढ़ाई शुरू होती है। वासुदेवा स्वरम के आगे हमारे स्कूल में भर्ती शुरू होती है। ये पीएचडी है, ये ककारा नहीं है। यहां सीधे नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम का अद्भुत। अगर तुम यहां की बात समझना चाहते हो तो रसिकों की बात सुनो, जहां वेद भी नहीं। वेद तो जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो और ताको तय अधर सुधारस चाख्यो, जाहि बिरंची उमापति नाये, तापे तय बन फूल बिनाए। कहां जान पाओगे? बहुत बहुत कृपा है जो समझ जाओ। तो बोले राधे तेवम जप तदनिशो सार्थ संस्मृत्य अनन्य। ये रहस्यों का परम रहस्य है राधा, राधा इति। बोले यदि जप तदनिशम, रात दिन इसको जपो और साथ में स्मरण करते रहो। जप के साथ में कहा सार्थ संस्मृत्य अनन्य। 3 बातें कही, ध्यान दो। पहले कहा कि जप करो इसका रात दिन, फिर दूसरा कहा सार्थ, साथ में संस्मृत्य स्मरण राधा, तीसरा कहा अनन्य, इसी के अनन्य हो जाओ। अब रसना कटो जो अन रटो, अभी आनंद आ जाएगा। राधा नाम कैसे स्वीकार करना है? बोले रात दिन जपना है। दूसरी बात ध्यान करते हुए जपना है, राधा संस्मृत स्मरण के सहित। तीसरी बात इस नाम के अनन्य हो जाए, फिर क्या होगा? तो बोले ये उल्टा हो जाएगा। राधा को उल्टा क्या होता है? धारा। आपके अंदर रस धारा बहने लगेगी। उसका आगे का श्लोक, सा पीयूषादिक मधित सन्माधुरी सारधारा, प्रेमानंदोन्मदरस चमत्कार सर्वस्व धारा, अस्माकं वा सुभगतव वा वेद कोन्यस्य वा स्यात्, कस्यापेशा परम हृदयोल्लास धारेत्यदोर्थः। जो इस राधा नाम को धारण करता है तो उसके हृदय में सापीयूषादिक मधित सन माधुरी सारधारा, उसके हृदय में महान प्रेमामृत रस की धार बहने लगती है। राधा नाम सुधारसम, और यहां रस धारा, प्रेम रस धारा हृदय में बहने लगी। पता कैसे चलता है? जब रस धारा बहती तो छलकने लगती है, आंखों से छलकती है। हृदय की रसधारा कंठ होते हुए आंखों, कंठ को अवरुद्ध कर दिया, आंखों से अश्रु बह रहा, रोमांच हो रहा, वृंदावन की रज लगी है, निहाल करने वाला हो गया। गदगद सुर नैना सजल और दंपति रस रहे भीन, इहगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। सापीयूषादिक मधित सन माधुरी सारधारा, उत्कृष्ट माधुर्य का सार प्रेमामृत उसके हृदय में प्रवाहित हो जाता है। किसके हृदय में? जो राधा राधा। ये जब प्रेमामृत प्रवाहित हो गया तो बचा क्या?